हेलो, नमस्ते, आदाब। स्वागत है आपका लाइफ चेंजिंग स्टोरीज में। महात्मा गांधी का एक कोट है, जिंदगी के ज्यादातर काम हमारी पहुंच में होते हैं, लेकिन निर्णय इच्छा शक्ति की मांग करते हैं। इसका क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। गांधी जी ने ये बात सिर्फ कही नहीं, उसे अपने व्यवहार में भी उतारा, जीवन का हिस्सा बनाया। एक नंगा फकीर हाथ में लाठी थामे उस ब्रिटिश अंपायर के सामने खड़ा हो गया जिसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होता था। वो गांधी जी की इच्छा शक्ति ही तो थी, जिसके दम पर वो ताकतवर सत्ता के खिलाफ पूरी जिंदगी डटे रहे और आखिर में कामयाब भी हुए। अमेरिका की कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड ने लंबी रिसर्च के बाद एक बात कही थी। मार्गरेट मीड के मुताबिक आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण इच्छा शक्ति है। इसलिए बात होशियार बनने की नहीं है, बल्कि अधिक आत्म अनुशासित बनने की है। दोस्तों, इच्छा शक्ति के बारे में जो बात गांधी जी ने अपने अनुभव से कही, मार्गरेट मीड ने वही बात रिसर्च के आधार पर कही। मार्गरेट मीड ने इच्छा शक्ति के साथ एक और शब्द जोड़ा, आत्म अनुशासित। दोस्तों, ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं। आपको दशरथ माझी की सच्ची कहानी सुनाता हूं। दशरथ माझी की ये कहानी हर इंसान को अपने मन के एक कोने में हमेशा सजा कर रखनी चाहिए। दशरथ माझी बिहार में गया के पास गहलोर गांव में रहते थे। रोजी रोटी के लिए वो मजदूरी करते थे। वे जिस गांव में रहते थे, वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था। उनके गांव में उन दिनों न बिजली थी, न ही पानी। ऐसे में छोटी से छोटी जरूरत के लिए उस पूरे पहाड़ को या तो पार करना पड़ता था या उसका चक्कर लगाना पड़ता था। दशरथ माझी गहलोर पहाड़ी की दूसरी तरफ लकड़ी काटने जाते थे। उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पति के लिए पहाड़ पार करके खाना देने जाती थी। एक दिन फाल्गुनी देवी पहाड़ के दर्रे में गिर गई। अस्पताल पहुंचने के लिए पहाड़ को पार करना पड़ता था, जो उन दिनों करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर था। दूरी होने की वजह से उचित समय पर दशरथ माझी की पत्नी को उपचार नहीं मिल पाया, जिसके कारण उनका निधन हो गया। ये बात दशरथ माझी के दिल को लग गई। पत्नी की मौत ने दशरथ माझी को तोड़ दिया था। दशरथ माझी ने संकल्प लिया कि वो पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे। एक हथौड़ा और छेनी लेकर वो पहाड़ काटने में जुट गए। ये काम आसान नहीं था। अकेले 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर 360 फुट लंबा रास्ता बनाना आसान नहीं था, लेकिन दशरथ माझी ने संकल्प ले लिया था। वो अपने काम में लग गए। दिन रात छेनी और हथौड़े की मदद से पहाड़ को काटते रहते, जैसे ये उनके जीवन का मिशन बन गया था। दशरथ माझी की इस जिद को देखकर लोग उन्हें पागल समझने लगे। उन्हें पागल कहा जाने लगा, लेकिन दशरथ माझी के दिमाग में लक्ष्य निश्चित था। 22 साल तक दशरथ माझी पहाड़ काटते रहे और अंत में 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी एक सड़क बन गई। इस सड़क ने अतरी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। जो लोग दशरथ माझी का मजाक उड़ाते थे, उन्हें पागल कहा करते थे, अब उन्हें माउंटेन मैन कहने लगे। तो दोस्तों, दशरथ माझी ने क्या किया?
एक संकल्प लिया और इच्छा शक्ति के साथ अपने काम में लग गए। दोस्तों, स्वीट मार्डेन ने कहा है, ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, अदम्य संकल्प से आती है। अदम्य संकल्प यानी इच्छा शक्ति। इसके साथ आत्म अनुशासन को भी जोड़ लीजिए, इसे जीवन में उतार लीजिए, सफलता निश्चित है। जरा सोच कर देखिए, वजन कम करने के लिए आपने रोज 1 घंटा व्यायाम करने का समय निर्धारित किया। अब आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है, लेकिन 1 हफ्ते बाद आपका मन उस एक्सरसाइज के दर्द से दूर भागने की कोशिश करेगा। इसके लिए आपको बहाने देगा। इससे आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी और आप 15 दिन के अंदर व्यायाम करना छोड़ दोगे। सवाल ये है कि क्या आप वजन कम कर पाएंगे? जवाब आप जानते हैं, नहीं। इसलिए बहानेबाज मन की बात को सुनना नहीं है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके लगातार व्यायाम करते रहना है, तो एक दिन आप वजन ज़रूर कम कर लेंगे। तो दोस्तों, इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन, इसे अपनी आदत बना लीजिए। आप जो चाहें वो कर लेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे आपके ज़रिए आपके करीबी लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मकता बढ़े, पॉजिटिविटी बढ़े। तो मिलता हूँ जल्द, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जीवन में निराशा को घर मत बनाने देना। नमस्कार, गुड बाय।